हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे हेनरी लो की एप्लीकेशन के बारे में। ये एक बहुत रेयर टॉपिक्स में से हैं जो कि केमिस्ट्री को हमारी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। आज तुम्हें इंटरेस्ट आएगा बहुत शानदार तरीके से, ये मेरी गारंटी है केमिस्ट्री में। क्योंकि तुम ये देखोगे कि यार जो चीज़ ये हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री नहीं होती तो वो चीज़ होती ही नहीं, हो ही नहीं पाती जो हम यहाँ देखेंगे। तो बहुत ध्यान से बने रहना। 3 एप्लीकेशन देखेंगे, पूछी जाती है बोर्ड में, नाम से पूछी जाती है या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि राइट एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लो, राइट एनी 1 एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लो, या फिर वो जो एप्लीकेशन है वो पूछ लेते हैं कि ये वाली जगह हेनरी लो का यूज़ कैसे हो रहा है। तो हम देखेंगे, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले भाई देखो, ये टाइम बहुत डिफ़िकल्ट चल रहा है, पढ़ पाना मुश्किल है, आई नो, बट इस टाइम पे हम सभी को साथ में आना है। तो तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं जो कि अभी पढ़ना चाहते हैं लेकिन अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल के हो, कोचिंग के हों, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करो अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो से तुम्हारा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे हम सभी को साथ आना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई हेनरी लो क्या था, अगर तुम्हें डिटेल में जानना है एकदम एक एक बात हेनरी लो की, तो पिछली वाली वीडियो जाके देखो। और अगर तुम्हें एक बेसिक आइडिया चाहिए तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, हम जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं सोल्यूबिलिटी किसकी, गैस की, किसमें, लिक्विड में। गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में। तो हेनरी बाबा ने आके क्या बोला, हेनरी बाबा ने ये बोला कि भैया सपोज करो ये लिक्विड है, कुछ 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 कुछ, इसके ऊपर गैस है। अब अगर तुम इस गैस पे प्रेशर बढ़ाओगे तो ये गैस पानी में डिसॉल्व होती जाएगी। जितना ज़्यादा इस गैस के ऊपर प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा वो लिक्विड में डिसॉल्व होती जाएगी। तो यही हेनरी लो था कि जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा गैस डिसॉल्व लिक्विड में होती जाएगी। डिसॉल्व होती जाएगी तो उसकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी। यानी कि प्रेशर बढ़ाओ, अगर किसी भी गैस को हमें लिक्विड में घोलना है तो प्रेशर बढ़ा दो। समझ में आई बात? ठीक है, तो चलो इसकी पहली एप्लीकेशन मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ। क्या है, क्या है भाई? कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स में, सर कोल्ड ड्रिंक्स में कैसे? टू इंक्रीज solubility ऑफ CO2। भाई जैसे ही हम कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन खोलते हैं एकदम से डुक 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 करके बाहर आती है गैस। कौन सी गैस होती है? CO2 होती है। इसका मतलब सर जब तक ढक्कन लगा हुआ था वो गैस उस लिक्विड में डिसॉल्व थी। जैसे ढक्कन हटा गैस बाहर आ गई, तो उस गैस को उस लिक्विड में, हमारे सोडे में डिसॉल्व किया कैसे गया होगा? प्रेशर बढ़ा के, बहुत सारा प्रेशर। ये देखो, ऐसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल मान लो यार तुम। अब ये अपना लिक्विड है, कुछ 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 कुछ। अब इसमें क्या है कि ऊपर से CO2 डाल रहे हैं और प्रेशर लगाए जा रहे हैं, प्रेशर लगाए जा रहे हैं। वो जैसे ही डिसॉल्व हुई अच्छे से जितनी हमें चाहिए थी, और ऊपर कैप लगा दी, यानी कि वो अब लिक्विड में डिसॉल्व हो गई। उस प्रेशर को मेंटेन कर रहा है वो ढक्कन एकदम टाइट करके। कितना टाइट होता है उसकी कैप? तो जैसे ही अब तुमने कैप खोली प्रेशर हट गया। सर प्रेशर था इसलिए गैस डिसॉल्व हो पा रही थी, प्रेशर खत्म तो गैस अब वापस बाहर आ जाएगी। इसलिए जैसे ही टप खोलते हैं तो एकदम स्टाइल से सोडा बाहर आता है। वो गैस बाहर आती है, CO2, सोडा बाहर नहीं आता है। ठीक है, तो टू इंक्रीज सोल्यूबिलिटी ऑफ CO2, कोल्ड ड्रिंक्स बोल लो या ड्रिंक्स, सोडा वाटर बोल लो, सोडा बॉटल्स आर पैक्ड विद हाई प्रेशर। भाई सॉल्युबिलिटी CO2 की बढ़ाने के लिए हम उसे जब पैक करते हैं तो ज़्यादा प्रेशर लगा के करते हैं ताकि वो CO2 उसमें डिसॉल्व रहे। समझ में आई बात? ये हो गई फर्स्ट एप्लीकेशन। नोट करो भाई, फिर मैं रब करूँगा। सर अभी तो नीचे जगह है ना? नहीं, पर अगली एप्लीकेशन में थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। हैं, ज़्यादा लिखना पड़ेगा क्या सर? भाई बहुत मज़ेदार कहानी है वो। बैंड्स क्या होता है? सर ये देखो, ये फिंगर बैंड हो रही है। नहीं, ये वो वाला बैंड नहीं है, ये दूसरा बैंड है। ये एक मेडिकल कंडीशन होती है। मेडिकल कंडीशन मतलब सर कोई बीमारी है क्या? हाँ, काइंड ऑफ। चलो एक कहानी सुनाता हूँ, वहाँ से समझ में आएगा।
सपोज़ करो हमारा एक स्टूडेंट है राम। राम पढ़ लिख के बढ़िया बड़ा आदमी बन गया और उसे घूमने का शौक़ था, तो वो गया गोवा। गोवा में उसे स्कूबा डाइविंग करनी थी कि यार मैं तो पानी के नीचे जाऊंगा और मस्त मछलियों को देखूंगा। तो स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, जो पानी में डाइविंग करते हैं, जो डिस्कवरी और इन सब पे दिखते रहते हैं ना, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में देखा है ना, ऋतिक रोशन पानी के नीचे जाता है, तो उन्हें स्कूबा डाइवर्स बोलते हैं। तो स्कूबा डाइवर्स जब जाते हैं तो उन्हें अपने पीठ के पीछे एक टैंक लादना होता है। उस टैंक में क्या होती है? एयर होती है, ताकि वो सांस ले सके, वरना पानी के नीचे सांस कैसे लोगे? आधे आधे घंटे तक पानी के नीचे रहते हैं, तो कैसे? उन सिलेंडर्स की मदद से। तो फिर राम ने भी सिलेंडर टांग लिया, मस्त अपने मुंह पे ऐसे लगा लिया और पानी में चला गया। पानी में चला गया, उसने मछलियाँ देखी, उसे बहुत मज़ा आया। लेकिन अब जैसे ही वो ऊपर आया, जैसे ही वो ऊपर आने लगा, उसे अपने हाथ में या बॉडी में बहुत ज़ोर से दर्द होना शुरू हो गया। बहुत ज़ोर से दर्द होना शुरू हो गया कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर जब वो जैसे जैसे और ऊपर आता जा रहा था, वो दर्द बढ़ता जा रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा था। इस दर्द वाली कंडीशन को हम बोलते हैं बेंड्स। तो लेकिन राम ने तो केमिस्ट्री पढ़ रखी थी, तो राम ने निश्चय किया कि भाई ये पता लगाऊंगा मैं क्या हुआ है। तो राम ने स्टडी करी। भाई राम को पता चला अपनी स्टडी के बाद कि होता क्या है कि जो सिलेंडर हमारे, ये हो गए स्कूबा डाइवर्स, ठीक है, इनके पैर में वो मछलियों जैसे फिन्स लगे होते हैं ना, कुछ 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 कुछ, और ये इनके पीछे टैंक रहता है ऑक्सीजन का, यहाँ से ये सांस लेते हैं। ऑक्सीजन नहीं, एयर का टैंक होता है वो, ठीक है, प्योर ऑक्सीजन का नहीं होता है, उसके अंदर हवा होती है जो नेचुरल एयर होती है। तो भाई अब राम को बात पता लगी, रास की बात क्या पता लगी कि उसके दर्द कैसे हो रहा था। उसे ये पता चला कि भाई जैसे जैसे मैं पानी में जा रहा था तो इस सिलेंडर में एयर है, तो जब मैं उसे सांस ले रहा था तो एयर में क्या क्या होता है? ऑक्सीजन होती है और नाइट्रोजन भी तो होती है, 70% लगभग नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन भी मेरी बॉडी में जा रही थी कि हाँ वो तो हर बार जाती है। लेकिन जब मैं पानी के इतना गहराई में हूँ तो उसके ऊपर इतने सारे पानी का प्रेशर लग रहा होगा क्या? इतना सारा पानी, तुम्हारे ऊपर कोई वजन रख दे तो तुम पे प्रेशर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो उसके ऊपर इतना सारा प्रेशर लग रहा है, यानी कि सर बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर है, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है उसके ऊपर। तो नाइट्रोजन गैस ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है। जब ज़्यादा प्रेशर लगता है, जब हम अंडर वाटर होते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है। तो सर उससे खतरा है क्या? खतरा नहीं है, लेकिन ब्लड में डिज़ोल्व हो गई, हाँ हो गई सर। अपनी जो वेन्स है पतली 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 सी, जिसमें क्या जा रहा है? ब्लड जा रहा है। अब इनके अंदर ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, दोनों डिज़ोल्व हो गई। सर क्या खतरा है? कुछ खतरा नहीं है। अब जब वो ऊपर आने लगा तो प्रेशर कम हुआ। हेनरी लो बोलता है कि प्रेशर जितना ज़्यादा सोल्यूबिलिटी उतनी ज़्यादा, प्रेशर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी भी कम। तो ये जो नाइट्रोजन डिज़ोल्व हुई थी हमारे ब्लड में, ये वापस बाहर निकलना चाहेगी क्या? कोल्ड ड्रिंक की तरह, जैसे ढक्कन हटाया गैस बाहर निकलेगी। तो जो नाइट्रोजन हमारे ब्लड में डिज़ोल्व हुई थी वो बाहर निकलना चाहेगी। अब वो बाहर निकलेगी तो बबल्स की फॉर्म में ही तो निकलती है। तो सपोज़ करो इतना बड़ा बबल बन गया उस नाइट्रोजन का कि उसने अपनी जो नस थी, जो वेन थी, उसे ब्लॉक कर दिया। तो ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, ब्लड फ्लो होना रुक गया। ब्लड फ्लो होना रुका तो एकदम से दर्द हुआ कि अरे यार ये क्या हुआ? बात समझ में आई? इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेंड्स। एक बार पूरी कहानी समझो वापस से। जब हम अंडर वाटर जाते हैं तो हमारा जो टैंक रहता है, इसके अंदर एयर होती है। अभी सारे डाउट बताऊंगा मुझे, तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, बस मेरी बात सुनो अभी ध्यान से, ठीक है? सारे डाउट बताऊंगा। इस टैंक में एयर होती है, केवल ऑक्सीजन नहीं होती, एयर होती है जो हमारे सराउंडिंग्स में है। अब जब हम नीचे जाते हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। तो सर जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है। फिर जब हम ऊपर आने लगते हैं तो प्रेशर कम हुआ, तो नाइट्रोजन वापस से गैस फॉर्म में आने लगती है। तो गैस फॉर्म में आएगी तो बबल बनेगा, और वो बबल हमारी जो आर्टरी या वेन्स होती हैं उन्हें ब्लॉक कर देता है, जिनमें ब्लड फ्लो होता है, नसें, उसे ब्लॉक कर देता है। और वो जैसे ही ब्लॉक होता है भाई, खून नहीं फ्लो होगा, बहुत तेज़ दर्द होता है। और उस तेज़ दर्द होने वाली कंडीशन को ही क्या बोलते हैं? बेंड्स बोलते हैं। तो भाई फिर हमने राम से पूछा कि राम भैया तुमने पता तो लगा लिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पढ़ाई करी तुमने पता लगा लिया कि हाँ भाई इस वजह से हो रहा है, तो इसका इलाज क्या है? राम भैया ने बोला कि भाई प्योर ऑक्सीजन यूज़ कर लो। फिर प्योर ऑक्सीजन यूज़ करने गए तो पता चला कि प्योर ऑक्सीजन में से सांस लेना गहराई में बहुत टॉक्सिक है, वो हमारे लिए जहरीली हो जाती है। रिसर्च से ये पता चला कि हम प्योर ऑक्सीजन भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी गहराई में इतने ज़्यादा प्रेशर पे प्योर ऑक्सीजन को यूज़ करना हमारी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस है।
फिर राम भैया की शरण में गए कि यार राम भैया बताओ यार अब क्या करें, प्योर ऑक्सीजन भी नहीं ले सकते। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, नाइट्रोजन घुल रही है ना, हाँ भैया नाइट्रोजन घुल रही है, कि ज़्यादा घुल रही है कि नहीं भैया, थोड़ी बहुत घुल रही है, जहाँ घुल रही है वहाँ से दर्द हो जा रहा है। तो एक काम करो, बहुत सारी नाइट्रोजन है, जो तुम्हारा एयर होता है, जो हम टैंक यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर 70% लगभग नाइट्रोजन और बाकी 30% ऑक्सीजन होती है। तो राम भैया ने बोला कि एक काम करो कि इस नाइट्रोजन को थोड़ा कम करो 50% और बाकी 20% ले लो तुम हीलियम। क्या ले लो? हीलियम। इलाज निकाल रहे हैं अपन बैंड्स का। बैंड्स समझ में आया तुम्हें क्या होता है? सीधे क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बैंड्स एंड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस बैंड्स के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें या फिर हाउ टू क्योर इट। तो उसका इलाज निकाल रहे हैं अपने राम भैया। क्या कि भाई देखो, एयर में लगभग 70% ऑक्सीजन नाइट्रोजन और 30% ऑक्सीजन, बाकी गैसेस को इग्नोर कर रहे हैं, बहुत कम होती है वो। तो उन्होंने बोला कि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है लेकिन डिसॉल्व तो बहुत कम हो रही है। कि हाँ बहुत कम हो रही है, तो एक काम करो ना, इस नाइट्रोजन को कम कर दो। हैं तो फिर नाइट्रोजन को कम करेंगे तो किससे बढ़ाएं? उन्होंने बोला कि हीलियम को बढ़ाओ। नाइट्रोजन को 70 से करके 50 करो, 20% डालो हीलियम। ये एक लमसम आइडिया दे रहा हूँ मैं तुम्हें फील दिलाने के लिए, ठीक है, वरना पॉइंट्स में होता है वो। सर हीलियम से क्या होगा राम भैया, हीलियम से क्या होगा? उन्होंने बोला कि भैया हीलियम तो सबसे लाइट गैस है, उसे आसानी से घोला नहीं जा सकता है लिक्विड में। उसका प्रेशर कितना कम होता है, हीलियम के गुब्बारे हवा में उड़ जाते हैं, बहुत लाइट गैस है, वो डिजोल्व भी नहीं होगी। तो क्या करो कि इस एयर को डाइल्यूट कर दो, क्या डाल के? हीलियम डाल के। अब हीलियम है, नाइट्रोजन उतना नहीं है, तो नाइट्रोजन डिजोल्व होगा नहीं, डिजोल्व नहीं होगा तो बबल नहीं बनेंगे, बबल नहीं बनेंगे तो हम बढ़िया रहेंगे। तो बैंड्स के इलाज के लिए क्या करेंगे कि टैंक्स में कुछ नाइट्रोजन की जगह हीलियम डाल देंगे, सारे नाइट्रोजन की जगह नहीं, कुछ पार्ट ऑफ नाइट्रोजन की जगह हीलियम डाल देंगे, तो बैंड्स का इलाज हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो चलो लिखते हैं, अब इसके बारे में लिखेंगे तो और अच्छे से पूरी कहानी तुम्हें समझ में आ जाएगी। एकदम ईजी लैंग्वेज में लिखेंगे। When scuba divers, डाइव लगाने वाले, ड्राइवर मत कर देना। When scuba diver breathe air underwater from their tanks, then due to high pressure, some nitrogen gas also gets dissolved in blood। कि भाई हाई प्रेशर की वजह से थोड़ी बहुत नाइट्रोजन भी डिजोल्व हो जाती है ब्लड में। नाउ व्हेन दे कम टूवर्ड्स सरफेस, अब जब वो हाँ भैया बढ़िया मछली वछली देख के सरफेस पे आने लगते हैं, द प्रेशर डिक्रीज, द प्रेशर ऑफ वाटर डिक्रीज। भैया ज़्यादा गहराई में थे तो ज़्यादा प्रेशर था, और जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं प्रेशर कम होता जा रहा है। ऊपर ही ऊपर सबसे कम, जितना ज़्यादा नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर जाता जा रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऊपर पानी उतना ज़्यादा प्रेशर। तो अब जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं प्रेशर ऑफ वाटर डिक्रीज होता जा रहा है, हेंस सोल्यूबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीज होगी। कैसे? यही तो हेनरी लॉ था, इसीलिए तो हेनरी लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं भैया कि प्रेशर कम होगा तो सोल्यूबिलिटी भी कम होगी। चलो इतना लिखो, इतना लिखो बच्चों। सो नाइट्रोजन रिलीजेज, एंड अब नाइट्रोजन ब्लड में से निकलने लग जाएगी, एंड दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बबल से तो निकलेंगे भाई, गैस जैसे निकलती है तो बबल बनने लग जाते हैं लिक्विड में।
in blood. These bubbles block the flow of blood. अब ये जो बबल बन गया वो ब्लड के फ्लो को रोक रहा है, ब्लड को फ्लो नहीं होने दे रहा है क्योंकि बबल बन चुका है. ब्लॉक्स द फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स. वेन से क्या आर्टरी है भाई, एक बार चेक कर लेते हैं हम. दो ही एक ही बात है लेकिन मेरी बायो बहुत कमज़ोर है. कैपिलरीज है, कैपिलरीज एंड अ वेरी पेनफुल मेडिकल कंडीशन is created called बैंड्स. समझ में आई कहानी कि भाई जब स्कूबा ड्राइवर अंडर वाटर जाते हैं अपने टैंक लेके तो फिर हाई प्रेशर की वजह से कुछ नाइट्रोजन गैस उसमें डिजोल्व हो जाती है. अब वो डिजोल्व तो हो गई लेकिन जब वो वापस सरफेस पे आने लगते हैं तो प्रेशर कम हुआ तो N2 वापस निकली किसकी फॉर्म में, बबल्स ने ब्लड का फ्लो रोक दिया. ब्लड का फ्लो रुका तो दर्द हुआ और उस दर्द होने वाले कोई कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, बैंड्स बोलते हैं. नोट करो. फिर हम देखेंगे क्योर ऑफ बैंड्स. बैंड्स को सही कैसे कर सकते हैं, फिर बैंड से बच कैसे सकते हैं. देख रहे हो केमिस्ट्री भी ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, काम की चीज़ है. अगर केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होती, हेनरी लो ना पढ़ा होता तो क्या आज हम समुद्र में जाके मछलियाँ देख पाते. सर हमने तो नहीं देखी, देखनी तो है ना भाई. नेचर इतना ब्यूटीफुल है, उसे एक्सप्लोर तो करना है ना बड़े होके. तो उसके लिए पैसा चाहिए और पैसा आएगा पढ़ के. हाउ टू अवॉइड बैंड्स. लिखेंगे टू अवॉइड बैंड्स, टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स इज डाइल्यूटेड विद हीलियम. बिल्कुल एनसीईआरटी के शब्दों में लिखी है मैंने ये बात, इससे ज़्यादा लिखना ही नहीं है. इज डाइल्यूटेड विद हीलियम. ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी मत लिखो. तो मैं समझ में आ गया ना कि भाई रीज़न मैं बता देता हूँ. बिकॉज हीलियम इज लीस्ट सोल्यूबल, सबसे कम सोल्यूबल होता है. हालांकि ये कोई पूछेगा नहीं. क्या करा हमने कि कुछ N2 को रिप्लेस कर दिया हीलियम से, यानी कि उसे डाइल्यूट, जो एयर थी, ऐसे लिखो, एयर इन टैंक्स. एयर को हमने डाइल्यूट कर दिया कैसे, हीलियम से. ठीक है, तो अब हीलियम आ गया. हीलियम इतने आसानी से डिजोल्व होगा नहीं, डिजोल्व नहीं होगा तो निकलेगा नहीं तो बबल्स नहीं बनेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे. तो एक जो सबसे बड़ा डाउट आता है वो यही होता है कि सर प्योर ऑक्सीजन क्यों नहीं यूज़ करी. फिर प्योर ऑक्सीजन इसलिए नहीं यूज़ करी क्योंकि वो टॉक्सिक हो जाती है हाई प्रेशर में. एकदम प्योर ऑक्सीजन लेना बहुत खतरनाक हो जाता है हमारे लिए. ठीक है, नोट करो. फिर एक लास्ट एप्लीकेशन देखेंगे हम, वो भी बड़ी मज़ेदार है. चलो अब देखो, जो ट्रैक पे जाते हैं, जो लोग पहाड़ियों पे चढ़ाई करते हैं, ऊंचे ऊंचे क्लाइंबिंग करते हैं माउंटेन्स की. हमारे यहाँ हिमालय में माउंट एवरेस्ट की जगह और भी बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं मज़ेदार से. तो वहाँ जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं तो होता क्या है कभी कभी कि बहुत वीक सा फील होने लग जाता है, सिर दर्द करने लग जाता है. क्यों होता है ऐसा? स्पेशली जब हम बहुत ज़्यादा हाइट पे चल जाते हैं, हमारी अर्थ की बहुत ज़्यादा हाइट पे बर्फ़ वाले पहाड़ों की तरफ चल जाते हैं तो बहुत वीकनेस आने लग जाती है. लोग च्युइंगम दे देते हैं कि आप च्युइंगम चबाओ, मुंह सूखना नहीं चाहिए. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइट पे जब तुम गए, देखो सपोज़ करो ये अपनी अर्थ है, पहाड़ कुछ छोटे मोटे पहाड़, फिर ये ज़मीन. अब जब तुम हाइट पे गए, बिल्कुल सर मैं पहुँच गया हाइट पे, मुझे पहुँचना है हाइट पे सर. हाँ, वो वाली हाइट नहीं, पहाड़ वाली हाइट. देखो यहाँ पे अपनी एयर है, तो जब तुम नीचे रहते हो तो इतनी सारी एयर का तुम पे प्रेशर लग रहा होता है, तो इजीली ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है. लेकिन जब तुम इतनी हाइट पे चले गए तो ऊपर की जो गैसेस थी वो बहुत कम रह गई.
गैस तो नीचे रह गई सारी, अपना एटमॉस्फेयर नीचे रह गया, तो ऊपर चले गए, बादलों से भी ऊपर चले जाते हैं हम, तो गैसेस तो लगभग नीचे रह गई, ऊपर बहुत कम गैसेस रही, बहुत कम गैसेस रही तो प्रेशर बहुत कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो जो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी थी वो भी कम हो गई। अब भाई ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी कम हो गई तो ऑक्सीजन घुलेगी इतनी आसानी से नहीं, घुलेगी कम, तो ब्लड को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए तो सांस ले रहे हैं हम। अब ब्लड को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उससे कम मिलेगी तो वीकनेस आएगी कि नहीं आएगी, सिर दर्द होगा कि नहीं होगा, हम सोच भी ढंग से नहीं पाएंगे, हमारा ब्रेन भी ढंग से काम नहीं करता है। और इस मेडिकल कंडीशन को हम बोलते हैं एनोक्सिया। क्या बोलते हैं? थर्ड एप्लीकेशन एनोक्सिया। क्या है एनोक्सिया? कि सर ऊंची हाइट पे, पहाड़ों पे, माउंटेन्स पे जो क्लाइंबर्स होते हैं या जो रहने वाले लोग होते हैं, रहने वाले लोग की तो बॉडी ढल चुकी होती है उसमें, लेकिन जो जनरली क्लाइंबर जो हम जैसे वहाँ पे जाते हैं तो हमें कभी कभी ऐसा होता है कि वीकनेस फील होती है, हम सोचना थोड़ा सा दिमाग स्लो हो जाता है अपना। क्यों होता है? क्योंकि हाई हाइट पे, हाई पोजिशन पे प्रेशर कम है, गैस का प्रेशर कम है, तो ऑक्सीजन ब्लड में ज़्यादा अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाएगी, तो जितनी ज़रूरत थी उतनी ब्लड को नहीं मिल पाई, तो हमारी बॉडी उतना अच्छे से काम नहीं कर पाती है। इसको ही हम बोलते हैं एनोक्सिया। समझ में आई बात? तो लिखते हैं चलो। जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं प्रेशर कम होता जाता है ना भाई, जैसे ही हमारी पृथ्वी के बाहर निकल गए तब तो हम स्पेस में पहुंच जाते हैं, और स्पेस में तो कोई भी गैस है ही नहीं। तो लिखते हैं इस बात को, एकदम अच्छी सी भाषा में लिखेंगे बना के। एट हाई एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स क्या होता है भाई? एल्टीट्यूड मतलब हाइट ही होता है, ठीक है। हिल स्टेशन, एट हाई एल्टीट्यूड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट ग्राउंड लेवल। तो बात समझ में आई कि भाई जब हम हिल स्टेशन पे होते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर मैंने तुम्हें समझा रखा है, पर्टिकुलर किसी गैस के प्रेशर को हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। N2 का अलग से प्रेशर, एयर का प्रेशर वो कहलाता है प्रेशर। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस है तो हर गैस के अलग अलग प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वो कहलाता है पार्शियल प्रेशर। डेल्टन के लॉ में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज लेस देन दैट एट ग्राउंड लेवल, यानी कि अब जब हम हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम हो जाता है, हेंस ऑक्सीजन का प्रेशर अगर कम हो गया तो उसकी सोल्यूबिलिटी ब्लड में कम हो जाएगी, हेंस सोल्यूबिलिटी ऑफ O2 इन ब्लड डिक्रीजेस। सर ऐसा कैसे कह सकते हो? जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी, P इज इक्वल टू KHX पढ़ा है ना, जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा सोल्यूबिलिटी, तो जितना कम प्रेशर उतनी कम सोल्यूबिलिटी, तो सोल्यूबिलिटी ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन इन ब्लड डिक्रीज होने लग जाएगी। उससे क्या होगा भाई? सोल्यूबिलिटी ऑफ O2 इन ब्लड डिक्रीजेज इन पीपल लिविंग एट हिल स्टेशन और क्लाइंबर्स। तो जो लोग वहाँ रहने जाते हैं या फिर जो पहाड़ी चढ़ाई करने जाते हैं उनके ब्लड में ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी कम हो जाती है। दिस कॉजेज क्लाइंबर्स टू बिकम वीक। इससे क्या होता है कि वो वीक बन जाते हैं एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली। दिस कंडीशन, अगली लाइन में लिखते हैं चलो, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनोक्सिया। बायो वाले बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा होगा इसे पढ़ने में, ठीक है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एनोक्सिया। हालांकि मज़ा सबको आना चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ पढ़ी आज हमने। हाई एल्टीट्यूड पे, हिल स्टेशन पे प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया तो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी ब्लड में कम हो गई। अब जितनी ज़रूरत थी उससे कम ऑक्सीजन मिलेगी तो बॉडी ढंग से काम नहीं करेगी, हमें वीक लगेगा और हम अच्छे से सोच नहीं पाएंगे। इस कंडीशन को हम बोलते हैं एनोक्सिया। समझ में आया? तो ये 3 एप्लीकेशन थी हेनरी लॉ की। क्लियर है? चलो बाय।